और अब नोएडा के चर्चित निठारी कांड की बात करते हैं। दरअसल यह मामला आज इसलिए सामने आया है क्योंकि इस मामले में दो जो दोषी करार दिए गए थे, सुरेंद्र कोली और मनिंदरजीत सिंह पंढेर, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, आरोप मुक्त घोषित कर दिया है। दरअसल बात बड़ी इस बात से हो जाती है क्योंकि सुरेंद्र कोली 12 मामलों में दोषी करार दिया गया था, मनिंदरजीत सिंह पंढेर 2 मामलों में दोषी करार दिया गया था और इन मामलों में दोनों को ही फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें दोषमुक्त करार दे दिया है। पूरी रिपोर्ट देखते हैं। माफ ना करें, होगी सरकार से हमारी प्रार्थना यही है कि इसको दोनों को जरूर फांसी दे। मोदी सरकार से हमें यही निवेदन है, इनको फांसी जरूर दे। निठारी के नरपिशाच क्या होंगे आजाद? कोठी नंबर D5 में नरसंहार की कहानी। एचसी ने रद्द की फांसी की सजा। मनिंदर सिंह पंढेर को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। पंढेर बरी, कोली की फांसी फिक्स। और जो कन्फेशन है वो वॉलंटरी नहीं है, जबकि जो है जो पहले वाला जो रिम्पा हल्दर का केस था उसमें हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि वॉलंटरी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वॉलंटरी है। तो अब किस तरह से जज साहब ने उसको जो है इसको देखा है वो देखना पड़ेगा। करीब 17 साल पुरानी घटना, जब नोएडा के निठारी गांव से एक कोठी के अंदर लाशों का ढेर मिला। कोठी के पीछे वाले नाले में किसी बच्ची का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर। निठारी कांड जब सामने आया तो पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। हर तरफ से निठारी के नरपिशाचों को फांसी की मांग उठने लगी। फांसी की सजा भी सुनाई गई, लेकिन कभी फांसी नहीं हुई। अब इसी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है और बरी कर दिया है। पंढेर पूरी तरह से आजाद हो गया। बस कोली की एक मामले में फांसी की सजा बरकरार है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों सुरेंद्र कोली और इसके साथ ही साथ मनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है। उनकी अपीलों को मंजूर करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी और कुछ मामलों में उसे उम्र कैद की सजा में भी हाईकोर्ट ने तब्दील किया था। दरअसल कोर्ट ने यह माना है कि इस मामले में किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं था, यानी कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और सिर्फ वैज्ञानिक साक्ष्यों और परिस्थिति जन साक्ष्यों के आधार पर फांसी की सजा नहीं सुनाई जा सकती। ये उस पिता का गुस्सा है जिसका काल बना था सुरेंद्र कोली, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद नाराज पिता उस कोठी पर पत्थर फेंकता दिखा। वजह थी बेटे के कातिल को अदालत से राहत मिलना। राम किशन का 3.5 साल का बेटा हर्ष अचानक एक दिन गायब हो गया था। फिर कोठी नंबर D5 में उसके कपड़े और चप्पलें मिली। पिता राम किशन ने उसी से पहचान की थी कि ये आखिरी निशानी की है, लेकिन हर्ष के कातिल को अब अदालत से राहत मिली तो पिता गुस्से में निठारी वाली कोठी पर पत्थर बरसाने जा पहुंचा। वर्ल्ड कप क्रिकेट का मुकाबला चल रहा है और इस दौरान पाकिस्तान को भारत ने बड़ी आसानी से हरा दिया। करोड़ों फैंस को खुशी मिली और इन्हीं करोड़ों फैंस में एक थी सीमा हैदर। उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सीमा हैदर ने तो अब यह कह दिया कि भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। रिपोर्ट देखिए। आजकल सीमा हैदर की खुशी का ठिकाना नहीं है। इधर टीम इंडिया एक के बाद एक मैच जीत रही है और दूसरी तरफ सीमा हैदर जश्न पर जश्न मना रही है। कोहली के हर चौके पर सीमा झूम उठती है, रोहित के हर छक्के पर लड्डू बांट आती है और बुमराह के हर विकेट पर भारत माता की जय बोलने लगती है। माता की जय! माता की जय! भारत पाकिस्तान मैच से पहले तो सीमा हैदर भारत की जीत के लिए दुआएं मांग रही थी। वो पूजा पाठ में जुट गई थी और जब भारत की जीत हुई तो मानो सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारत की जीत के बाद सीमा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और जमकर नारे लगाए। सीमा ने एक वीडियो भी रिलीज किया है।
राधे राधे। पूरे भारतीयों को भारत की जीत की बधाई। भारत के गुजरात के अहमदाबाद के ऐतिहासिक स्टेडियम मोदी जी के स्टेडियम में लगातार अपनी क्रिकेट में अपनी जीत को बना के रखा है और खेल भावनाओं से जीता है। और मोदी जी के शासन काल में खेलो इंडिया जीतो इंडिया, और हमने अपनी खुशी अपने भाई डॉक्टर AP सिंह, अपने परिवार, अपने मोहल्ले वालों के साथ मनाई, मिठाई बांट के मनाई और जश्न मनाया, फटाके फोड़े। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सीमा का कहना है कि टीम इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगी और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत सरकार। सीमा हैदर के मुताबिक मोदी सरकार खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, भारत में खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। यही वजह है कि भारत में खेलों को बढ़ावा मिल रहा है और भारत सभी खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बात एशिया कप की हो या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप की। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। पिछले कुछ महीनों से सीमा भारत के लिए जश्न मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। चंद्रयान की सफलता के दौरान भी सीमा हैदर ने जमकर जश्न मनाया था। यही नहीं, सीमा हैदर हर भारतीय त्योहार भी पूरे रीति रिवाज के साथ मनाती है। क्रिकेट की सीमा हैदर पहले से ही दीवानी है। सीमा पाकिस्तानी है, लेकिन अब वो खुद को हिंदुस्तानी बताती है और टीम इंडिया के लिए चीयर करती है। सीमा का कहना है कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हर मामले में करारी हार देकर साबित कर दिया है कि वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। अयोध्या नगरी लिए चलते हैं आपको। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें कुछ जारी हुई हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनवरी में, अगले साल जनवरी के मध्य तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसको लेकर जो तस्वीरें जारी हुई हैं वो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नजर आ रही हैं। आइए रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। तो राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें जारी की। रामलला के भव्य मंदिर के साथ परकोटा निर्माण की भी तस्वीरें सामने आई हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जनवरी मध्य में एक भव्य समारोह में प्राण प्रतिष्ठा होगी। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है। मंदिर में गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यहाँ गंगा आरती के लिए भैरवी नदी तट को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। बताया जाता है हर साल दुर्गा पूजा में मंदिर के न्यास समिति और छिन्नमस्तिके सेवा समिति के सदस्य गंगा महाआरती का आयोजन कराते हैं, जिसे देखने के लिए जिले के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँचते हैं